अंग्रेजों की हुकूमत से लोहा लेने वाले रणबांकुरों की जन्मस्थली उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के बाशिंदों ने देश को आजादी दिलाने में अपनी जान की बाजी लगा दी। वह गांव विकास से कोसों दूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीतापुर की तहसील बिस्वा के ग्राम गोडियनपुरवा की। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि महंगे रामपुरवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महंगे राम पर बसा हुआ है। इस गांव में दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने आजादी दिलाने में अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन आजादी के बाद से अब तक इस गांव को विकास की मुख्य धारा में ही नहीं लाया जा सका। हालांकि इस गांव को राजा टोडरमल स्मारक समिति के संस्थापक संजय पुरी ने गोद लिया था, लेकिन वह भी गांव में कोई विकास कराने में सफल नहीं हो सके। संजय पुरी का कहना है कि गांव की दशा और दुर्दशा से प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। आइए सुन लेते हैं कि गांव गोद लेने वाले संजय पुरी का क्या कहना है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, आज ये लोग जो आए हैं इनको सबको आंखों में तकलीफ थी। माड़े की दवाई लेने आए थे। वहाँ पर हमने 9 तारीख को गोडियनपुरवा सांडा को गोद ले लिया था और उस गांव के अंदर 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हैं। उस गांव की ये दशा खराब है कि उन दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के यहाँ बैठने की जगह नहीं है। उनके द्वार पर कोई नल नहीं है। पूरे गांव की लगभग आबादी 800 से 1000 है, लेकिन पूरे गांव में 3 नल हैं। आज़ादी के बाद उस गांव में बिजली तक नहीं, विद्यालय तक नहीं, यानी उस गांव के जो खड़ंजे हैं इतनी दयनीय दशा है, कुछ देखने वाला नहीं। मैं तो इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश या भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से आप देश में राज कर रहे हैं और आप कहते हैं कि पूरा देश विकसित हो चुका है, लेकिन इस गोडियनपुरवा जो सांडा में है, तहसील बिस्वा लगती है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है उत्तर प्रदेश का, वो हिस्सा है जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए। ये गांव से लोग आए हैं। इस गांव के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका एक बेटा है सुभाष निषाद और दूसरा बेटा है बलदेव दादा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका पोता बहदे। उनकी दशा यह है कि उनके तन पर कपड़े तक अच्छे नहीं हैं जो उनकी दशा को सुधारा जा सके। हमारे जनपद के आज जिलाधिकारी महोदय से लेकर भारत का एक भी कोई शासन प्रशासन का आदमी इनके गांव नहीं गया, इनका हाल पूछने नहीं गया। इनकी दयनीय दशा है। आज ये हमारे लहरपुर में आए थे दवाई लेने के लिए और इनकी दशा को जैसे ही आपको चैनल को पता चला आप तुरंत भाग के आ गए। हमें आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं और निवेदन भी करना चाहते हैं कि गोडियनपुरवा जाके अपनी आंखों से देखें इनकी दयनीय दशा क्या है। आपके सामने ये सब मौजूद हैं 6 के 6 लोग, और जो प्रश्न करना चाहे मैं उसका जवाब दूँ। राजा टोडरमल स्मारक समिति रजिस्टर्ड संस्था है और लगभग 35 साल पुरानी संस्था है हमारी। सन 2000 में रजिस्टर करा था। हम ये चौथा गांव है, पहला गांव नहीं है। पहला गांव हमने लिया था टोडरपुर टोडरहा पड़ता मछरेटा के बाद बीहट बीरम के पास। उस गांव के अंदर न बिजली थी, न सड़क थी, न कुछ भी नहीं था। आज 2010 में हमने जैसे ही गोद लिया, मणिपुर में जिलाधिकारी संजय कुमार जी जिलाधिकारी महोदय थे, उनसे मैंने जैसे ही कहा तो 1 महीने के अंदर काली रोड स्कूल की व्यवस्था और उसके साथ साथ में बिजली का विद्युतीकरण हुआ। यही मैं चाहता हूँ विद्युतीकरण यहाँ भी हो। दूसरा हमने यहाँ पर लिए थे भगवतीपुर। उस गांव के अंदर लगभग 2-2.5 साल से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा था। वहीं कोई न सांसद न विधायक को सुनने वाला नहीं था। उस गांव के अंदर विकसित करने का काम जब हमने किया तो ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर 2 ट्रांसफार्मर लगे भगवतीपुर और बेड़ा कोदारा में। ये गांव हम गोद लेते हैं, उस गांव की व्यवस्था को यहाँ अपना दिमाग लगाते हैं और पैसा खर्च करने के लिए शासन प्रशासन को प्रेरित करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1000 आबादी वाले इस गांव में 5 साल बाद वोट लेने के समय नेता जरूर आते हैं, लेकिन उसके बाद सांसद विधायक में से कोई गांव झांकने नहीं आता। प्रशासन भी गांव की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। गांव के विकास को लेकर ग्रामीण क्या बोल रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई विकास हुआ है, ना पंचायत घर है, ना स्कूल है, ना कोई भी व्यवस्था नहीं हमारे गांव में। ये आपका गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महंगे रामपुरवा। हाँ, कहाँ पे पड़ता है ये गोडियनपुरवा सांडा के पास। सांडा। हमारे गोडियनपुरवा को नहीं, हाँ, राजा टोडरमल भैया गोद लिया। अच्छा, दवाई लेने आई थी आप? किसके पास दवाई लेने आई थी? ये भैया थे। अच्छा, ये
जो राजा टोडरमल संस्था द्वारा जिन्होंने चला रखी है, ये संजय पुरी जी, इन्हीं के पास दवाई लेने आई थी? इन्हीं के पास दवाई ले आए। अच्छा, कहाँ से आई आप लोग? शानदार। वो जो संतरा सैलानी है जी। इनके पड़ोस है, हमारे घर है। अच्छा अच्छा, ये तो गाँव। माँ द्वारा उनका द्वारा एक। अच्छा अच्छा, यहाँ पे किस लिए आए थे आप लोग? दवा लेनी, दवा लेने। काहे की दवा लेते हैं? आँख की, मारा की। माड़े की दवा लेते हैं। अभी तक गांव में कुछ विकास वगैरह कार्य वगैरह हुए हैं आपके गांव में? नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में किसी को अवगत कराया गया आपके द्वारा? किसी को जानकारी दी है इसके बारे में? जानकारी सब पंच प्रधान ने ली ने, लेकिन कोई करने वाला नहीं। अच्छा, यू कहीं हाँ हाँ हो जाए, बन जाए काम, तो कुछ नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।